हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज ये बायो सीरीज नीट 2025 का फोर्थ पार्ट है। हमने कल थर्ड पार्ट करवाया है, जिसमें हमने करवाया था मेगा स्पोरोजेनेसिस का कुछ स्टार्ट पॉइंट का। आज हमें करना है स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसैक। ठीक है, देखो हमने कुछ अपने YouTube चैनल के कम्युनिटी पे पोस्ट किया है MCQ। ठीक है, इसे भी तुम करना। मैं डेली 2-4 MCQ डालूंगा कम्युनिटी वाले पोस्ट पे YouTube के। तो इसमें तुम्हें MCQ है, तुम्हें 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें एक ऑप्शन सही रहेगा, 3 ऑप्शन गलत रहेगा, या फिर जैसा भी क्वेश्चन रहेगा इसको तुम पढ़ के इसको कर लेना। हो सकता है एक ही ऑप्शन गलत हो, 3 ऑप्शन सही भी हो, जैसे MCQ में आता है। तो MCQ हमने डाला, तो इसे भी तुम ट्राई करो, तो तुम्हारे जस्ट एक क्विक रिवीजन होता रहेगा उसका। इसी चैप्टर से मैं डाल रहा हूँ, जो अभी मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, MCQ कम्युनिटी पे, तो इसको ज़रूर ट्राई करना। जस्ट में टिक करना है तो तुम्हें पता चल जाएगा कि सही आंसर है या गलत आंसर है। ठीक है, वही उसी समय तुरंत फिर ये बता देता है। ठीक है, तो चलो अभी स्टार्ट करता हूँ मैं आज की सेशन, जो है तुम्हारा फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, जस्ट एक बार देख लो फिर से क्विक रिवीजन में। तो हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर देख लिया था, ये वाली, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। इसमें हमने देखा था कि यहाँ पे मैक्रोपाइल है, इस इन पे चलाजल है, चलाजल पोल है। मैक्रोपाइल के तरफ में मैक्रोपाइलर पोल अगर बोलेंगे तो यहाँ पे चलाजा की तरफ क्या बोलेंगे, चलाजल पोल। और यहाँ पे बॉडी ऑफ द न्यूसेलस है, बॉडी ऑफ द ओव्यूल है, जिसे हमने क्या बोला था, न्यूसेलस। इसी न्यूसेलस में एम्ब्रियोसैक है। इसी एम्ब्रियोसैक का दूसरा नाम क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, क्योंकि ये फीमेल गैमेट्स बनाता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, तो मेल गैमेटोफाइट किसको बोलते थे, याद है, पॉलन ग्रेन्स को, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स मेल गैमेट बनाता है, तो इसे मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं बच्चों। और यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट मीन्स यहाँ पे यह स्ट्रक्चर फीमेल गैमेट बनाने से संबंध रखता है, इसीलिए इसे हम फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैं मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में बताया था तुम्हें। याद आ रही है तुम्हें ये प्रोसेस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। तो हमने क्या देखा था कि न्यूक्लियस का कोई एक सेल, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर से, न्यूक्लियस का कोई एक सेल एट द मैक्रोपाइलर एंड, कहाँ पे, एट द मैक्रोपाइलर एंड में, वो किसके रूप में एक्ट करता है, सिंगल मेगास्पोर मदर सेल के रूप में वे फंक्शंस करता है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, मेगास्पोर मदर सेल MMC। इसकी प्लॉडी लेवल क्या होगी, 2n होगी। ये कहाँ पे होगा बच्चों बताओ, ये होगा माइक्रोपाइलर एंड में। तुम्हें यहाँ पे ध्यान देना है, ये कहाँ पे होगा, माइक्रोपाइलर एंड में। तो यहाँ पर माइक्रोपाइल को लिख देना है, माइक्रोपाइलर रीजन्स में ये है, माइक्रोपाइलर रीजन में ये है। इस सेल में क्या होगा बताओ, इसमें हो जाएगा मियोसिस। क्या हो जाएगा, मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन जिसे बोलते हैं। तो तुम्हें पता है कि मियोसिस होने से कितना बनता है, 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 सेल्स बन जाएगा। इसे क्या बोलेंगे, इसे देखो यहाँ पे लिखा है, इसे बोलेंगे यहाँ पे मेगास्पोर टेट्राड, ये वाली। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, मेगास्पोर टेट्राड। मेगास्पोर टेट्राड, ये हमने पिछली वीडियो में इसे कवर कर लिया है, मेगास्पोर टेट्राड। तो इस मेगास्पोर की प्लॉइडी लेवल क्या होगी बच्चों बताओ, n हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस हुआ है।
तो मियोसिस के बाद में आफ्टर द मियोसिस द क्रोमोसोम नंबर गेट्स रिड्यूस टू हाफ. in the megaspore the chromosome becomes haploid, so it is ploidy level is haploid. ठीक है. तो यहाँ पे there are formation of 4 megaspores. तो out of 4 3 degenerate, out of 4 3 degenerate, ये 3 degenerate कर जाएगा, मतलब यहाँ पे ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा यहाँ पे. तो देखो इसका फिगर हम कुछ इस तरह से बना दिए, एक डिजेनरेट कर गया, सेकंड डिजेनरेट कर गया, थर्ड डिजेनरेट कर गया. ओनली वन रिमेन फंक्शनल. तो फंक्शनल मेगास्पोर कितने हैं बच्चे बताओ? 1. देयर इज ओनली वन फंक्शनल मेगास्पोर. देयर इज ओनली वन फंक्शनल megaspore, that is N, and that functional megaspore develop into the female gametophyte or embryo sac, which is present in the nucellus. In angiosperm the female gametophyte is embryo sac, okay, and it is oval multicellular haploid structure located in the nucellus toward the macropylar region, macropylar half of the ovule. ठीक है. तो चलो इसको मैं देखता हूँ आगे. तब मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब समझ गए. मेगास्पोर बनने की प्रोसेस को हम लोग बोल दिए मेगास्पोरोजेनेसिस. ये मेगास्पोर बन गया. किससे बन रहा है? मेगास्पोर मदर सेल से. ठीक है. तो इससे हम इस प्रोसेस को बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस. देखो ये वाली फिगर अब हमें देखना है, इसी फिगर पे टोटल कंसंट्रेट करना है. देखो ये वाली फिगर हो गई, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लो. देखो ये वाली, इसको मैं हाईलाइट करूंगा तुम्हें धीरे धीरे. तो पहले इसको हाईलाइट कर लो. देखो ये वाली, यहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको बताओ? यहाँ पे दिख रहा है हमें मैक्लोपाइलर एंड में ये न्यूसेलस है, यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल दिख रहा है. दिस वन इज द न्यूक्लियस. ये मेगास्पोर मदर सेल है. दिस इज द 2N. यहाँ पे मियोसिस हुआ, फर्स्ट मियोसिस हुआ, तो क्या बनेगा? फर्स्ट मियोसिस के बाद में मेगास्पोर डायट का फॉर्मेशन हुआ. मियोसिस 1, दिस इज द मियोटिक डिवीजन 1, मियोटिक डिवीजन नंबर 1. इसी में क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा. अब यहाँ पर क्या होगा? सेकंड मियोसिस. वहाँ पे क्या था? फर्स्ट मियोसिस या मियोटिक डिवीजन 1, यहाँ पे मियोटिक डिवीजन 2 होगा, मतलब सेकंड मियोसिस होगा. तो एट द एंड रिजल्ट क्या हो जाएगा? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल, 1 2 3 4. इसे बोलेंगे मेगास्पोर टेट्राड. तो आउट ऑफ 4 3 डिजेनरेट, आउट ऑफ 4 3 डिजेनरेट एंड ओनली 1 रिमेन फंक्शनल. समझ में आधी बात? अब फंक्शनल को हम यहाँ पे बनाता हूँ मैं फिर से एक फ्रेश. यहाँ पे देखो, अब सारा कहानी तुम्हारा यहीं पे है, सारा कंसेप्ट तुमको यहाँ पे लगाना है. ठीक है. देखो यहाँ पे ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, ये फंक्शनल मेगास्पोर है, इसका न्यूक्लियस ये हो गया. तो इसका न्यूक्लियस ये जो है वो 3 टाइम्स माइटोसिस होगा. इसमें कितना टाइम्स माइटोसिस होगा? 3 टाइम्स माइटोसिस होगा, 3 बार माइटोसिस होगा. तो देखो फर्स्ट टाइम माइटोसिस हुआ, तो यहाँ पे देखना है कि वो स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है. मीन्स मेगास्पोर जो फंक्शनल मेगास्पोर ये बचा था तुम्हें, ये एक ही फंक्शनल मेगास्पोर है, फंक्शनल मेगास्पोर जिसे हमने अभी स्टार्ट किया है. ठीक है. तो फंक्शनल मेगास्पोर कितना बचा? एक ही है, 1. 3 क्या हुआ था? डिजेनरेट कर गया था ना. तो आउट ऑफ 3 gets degenerated and only 1 remain functional, and that functional megaspores divide undergo division. Which type of division? Mitosis 3 times. ठीक है. एंड इट इज स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन. मीन्स केवल न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो रहा है. मीन्स सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है. ठीक है. तो देखो एक न्यूक्लियस ये क्या हो गया? इसका न्यूक्लियस को डिवाइड किया तो 2 न्यूक्लियस बना. इसे बोलेंगे 2 न्यूक्लिएट स्टेज. 2 न्यूक्लिएट स्टेज, 2 न्यूक्लियस वाला स्टेज. ये कब हो जाएगा? फर्स्ट मियोसिस के, फर्स्ट माइटोसिस के बाद. तो पहला माइटोसिस हुआ, तो माइटोसिस में हम जानते हैं कि 1 से 2 बनता है, और मियोसिस में 1 से 4 डॉटर सेल बनता है. तो यहाँ पर वो न्यूक्लियस जो था, ये वाला न्यूक्लियस ये डिवाइड किया और यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बन गया, मतलब डबल होगा.
सेकेंड मैटोसिस हो गया यहाँ पे, सेकेंड मैटोसिस। तो यहाँ पे 2 है तो कितना हो गया, देखो 4 हो गया। एंड यहाँ पे हो जाएगा थर्ड मैटोसिस। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 था, 2 न्यूक्लिएट स्टेज है, यहाँ पे कितना न्यूक्लिएट स्टेज हो जाएगा बच्चों, 4 न्यूक्लिएट स्टेज। और यहाँ पर थर्ड मैटोसिस के बाद में कितना हो जाएगा, 8 न्यूक्लिएट स्टेज हो गया। समझ में आई बात। तो इसमें जितना भी न्यूक्लियस बन रहा है वो हाफ न्यूक्लियस अलग अलग पोल पर है। देखो यहाँ पर 2 न्यूक्लियस बना, पहला मैटोसिस हुआ तो एक न्यूक्लियस डिवाइड करके 2 न्यूक्लियस बनाया, इसमें से एक न्यूक्लियस इधर है और एक न्यूक्लियस इधर इस पोल पर, अपोजिट पोल पर है। फिर यहाँ पे सेकेंड मैटोसिस हुआ तो 2 से कितना बना, 4, तो 4 में 2 इधर है 2 इधर है। थर्ड मैटोसिस हुआ तो कितना बना, 8, तो 8 में 4 इधर है और 4 इधर है। ठीक है, अब जब थोड़ा डेवलपमेंट होगा आगे का तो क्या हो जाएगा कि एक न्यूक्लियस इस साइड से इस पोल से और एक न्यूक्लियस इस साइड से इस पोल पर बीच में आ गया। देखो इसलिए इसको बोलेंगे 2 पोलर न्यूक्लियस, जो बीच में आ गया ये वाली। तो न्यूक्लियस जो है वो अपोजिट पोल से, मीन्स एक को अगर नॉर्थ पोल मान लें दूसरे को साउथ पोल मान लें, तो एक न्यूक्लियस नॉर्थ पोल से सेंटर की तरफ और एक न्यूक्लियस साउथ पोल से सेंटर की तरफ आ गया। तो कहाँ से आ रहा है, पोलर एरिया से, मतलब एंड से, इसलिए इसे बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो 2 पोलर न्यूक्लियाई कहाँ आ गया, बीच में आ गया ना, यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई कहाँ आ गया, बीच में आ गया यहाँ पे, ये वाली। यहाँ पे देखो एंटीपोडल सेल है, तो यहाँ पर कौन सा एंड होगा, चलाजल एंड होगा ना। याद रखना है कि चलाजल एंड के तरफ जो 3 सेल बच जाता है इसे हम एंटीपोडल सेल बोलते हैं। देखो एनसीईआरटी में ये फिगर जस्ट अपोजिट कर दिया है यहाँ पे। देखो यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स को ऊपर ले गया, ये देखो एंटीपोडल। तो चलाजल एंड पे कौन सा सेल होगा, 3 एंटीपोडल सेल्स है। ठीक है, यहाँ पे जो 4 था ना, तो 4 में एक इधर मूव किया, किधर मूव किया ना, तो यहाँ पर क्या हो गया तुम्हारा, 3 ही बचा ना। ये इसको हम इधर लेके चले गए और इसको भी हम सेंटर में लेके चले गए पोल से, तो ये पोल में आ गया, 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गया। तो यहाँ पर कितना बचा, 3। तो यहाँ पे जो 3 बचा तो इससे हम क्या बोलेंगे, ये डिसाइड कैसे करते हैं कि वह जो 3 सेल है वो कहाँ है, मैक्रोपाइल की तरफ है या चलाजा की तरफ है। तो चलाजा के तरफ जो 3 सेल होता है इसे हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। देखो यहाँ पे चलाजल एंड फिगर उल्टा कर दिया, यहाँ पे मैक्रोपाइलर एंड था, ठीक है, और यहाँ पे चलाजल एंड इधर हो जाएगा। तो चलाजल एंड पे क्या एंटीपोडल से, इस फिगर को हम ऐसे कर दिए, ऊपर कर दिए। तो चलाजल एंड पे जो 3 सेल होगा ऐसे क्या बोलेंगे, यहाँ पे 3 सेल, इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, समझ में आई बात। ये पोलर न्यूक्लियर देखो 2 आया है यहाँ पे, ये पोलर न्यूक्लियर बीच में, इसलिए ये कहाँ रहेगा, इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। अब यहाँ देखो मैक्रोपाइलर एंड जो है, यहाँ पे मैक्रोपाइलर एंड पे भी तुम्हारा 3 सेल है। ठीक है, अब इसको थोड़ा हाईलाइट करो यहाँ पे, अब इसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। देखो ये वाली चिलाजल एंड पे 3 सेल हो गया, इसका नाम क्या होगा, एंटीपोडल सेल्स। बीच में जो 2 सेल हो गया तो क्या बोल देंगे, पोलर न्यूक्लियाई। ये सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई रहेगा। और यहाँ पे मैक्रोपाइलर एंड पे 2 सेल है, ये वाली, एक देखो एक सेल ये है और एक सेल ये है, इसे क्या बोलते हैं, सिनर्जिड्स। तो कितना सिनर्जिड्स है, 2 सिनर्जिड्स है, और ऊपर में एक छोटा सा एक बड़ा जो है कोई सिनर्जिड हो गया, और ये ऊपर में एक और सेल है, इसे बोलते हैं एग सेल। यही एक्चुअली फीमेल गैमेट है। तो हर एक एम्ब्रियो सैक में कितना फीमेल गैमेट हुआ, एक, ओनली 1, दैट इज द एग। एंड ये सिचुएटेड किधर है, मैक्रोपाइलर एंड में। तो यहाँ पे सिनर्जिड्स क्या है, कितने सिनर्जिड्स हैं, 2, 1 2, 2 सिनर्जिड्स हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पे कितने सिनर्जिड्स हो गए, 2। ठीक है, देखो यहाँ पे सिनर्जिस्ट नंबर, ये सिनर्जिस्ट नंबर 1 एंड सिनर्जिस्ट नंबर 2। तो कितने सिनर्जिस्ट हो गए, 2 सिनर्जिस्ट हो गए। और यहाँ पे एग क्या है, 1 एग है, या फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है। तो यहाँ भी मैक्रोपाइलर एंड के तरफ में भी कितना सेल हुआ टोटल, काउंट करो, तो 3 सेल हुआ ना, 2 सिनर्जिड एंड 1 एग।
ये दोनों को मिला के हम लोग बोल देते हैं, दोनों को अगर प्लस कर देते हैं तो दोनों को हम कंबाइन करके बोल देते हैं एग एपरेटस, एग एपरेटस। यहां पर मैं लिख देता हूं एग एपरेटस। एग एपरेटस, तो एग एपरेटस किधर पाया गया? माइक्रोपाइलोइड में। इसमें कितना सेल हुआ? 3, टोटल 3। कौन कौन सा याद रखना है? 2 फिलीफॉर्म एपरेटस, सॉरी 2 सिनर्जिड्स, 2 सिनर्जिड्स, 2 सिनर्जिड्स प्लस 1 फीमेल गैमेट और एग, और एग। ये किधर है? मैक्रोपाइलोइड में। तो 2 सिनर्जी डन 1 फीमेल गेमिट और एक, तीनों को मिला के हम बोल रहे हैं एग एपरेटस। तो एग एपरेटस किधर है? मैक्रोपाइलोइड की तरफ है। समझ आई बात? अब यहाँ पे देखो एक और, यहाँ पे तुमको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। कहाँ पे? सिनर्जिड्स के अंदर। तो ये भी नीट का क्वेश्चन आता है, नीट में एमसीक्यू में, या इसको तुम बोल सकते हो, अगर बहुत बार पूछा गया है तो पीवाईक्यू हो जाएगा तुम्हारा, कि इस फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस, जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, जो प्रेजेंट कहाँ है? सिनर्जिड्स में। तो पहला तुम्हारा एमसीक्यू ये बनता है कि फिलीफॉर्म एपरेटस कहाँ प्रेजेंट होगा? वेयर फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर इज फाउंड। फर्स्ट ऑप्शन सिनर्जिड, सेकंड ऑप्शन एग, थर्ड ऑप्शन पोलर न्यूक्लियाई एंड फोर्थ ऑप्शन इज एंटीपोडल सेल्स। हमने ऑप्शन बताया, तो तुम्हें क्लियर हो गई कि सिनर्जिड्स कहाँ प्रेजेंट है, सॉरी फिलीफॉर्म एपरेटस कहाँ प्रेजेंट है? सिनर्जिड्स के अंदर। ठीक है। अब इस सिनर्जिड और फिलीफॉर्म एपरेटस का क्या फंक्शन है? ठीक है, तो पहले हम फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन देखते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द नीट एग्जाम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस? तो देखो यहाँ पे फिलीफॉर्म एपरेटस का मेन फंक्शन है कि इट गाइड्स द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। इट गाइड्स द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। जो पॉलन ट्यूब इधर से आएगा, मेल गैमेट को कैरी करके पॉलन ट्यूब आ रहा है, इसको गाइड करता है, इसको रास्ता दिखाता है कि यहाँ पे आओ। मतलब इसका क्या है? जीपीएस है, जीपीएस लगा हुआ है। जैसे हमें कहीं जाना रहता है गाड़ी में तो जीपीएस लगा लेते हैं, या जो भी हम खाना वाना मंगाते हैं जोमेटो स्विगी से, तो देखो क्या करता है? जीपीएस से ट्रैकिंग करते हुए पहुंच जाता है। तो यही ट्रैकिंग करता है किसको? पॉलन ट्यूब को। दिस इज द पॉलन ट्यूब, कि भैया पॉलन ट्यूब तुम इधर आओ, क्योंकि फीमेल गैमेट यहाँ पे है। दिस इज द फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट यहाँ पे है। तो जब पॉलन ट्यूब मेल गैमेट को लेके आएगा और मेल गैमेट जब यहाँ पे डिस्चार्ज होगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। मीन्स अगर हम स्विगी या जोमेटो से जब खाना मंगाते हैं, फूड को डिलीवर कराते हैं अपने घर पे, तो हमें क्या देना होता है? एड्रेस, लोकेशन शेयर करते हैं उसको, तो लोकेशन से वो पहुंचता है हमारे एड्रेस तक, हमारे होम तक। तो यही काम है बच्चों किसका? फिलीफॉर्म एपरेटस का। ठीक है, कि वो गाइड कर रहा है पॉलन ट्यूब को कि भैया पॉलन ट्यूब आप इधर से आओ और यहाँ पर आके अपने पॉलन ग्रैंड को यहाँ पे तुम डिस्चार्ज कर दो। तो फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन हो गया, इट गाइड्स द पॉलन ट्यूब so that pollen tube discharge their male gamete in the embryo sac। अब देखो सिनर्जिड का क्या काम है? तो जैसे ही पॉलन ट्यूब यहाँ पे आता है तो 2 आउट ऑफ 2, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला इंपॉर्टेंट था तुम्हारा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस इज द टू गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, गाइड द पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब को गाइड करता है फिलीफॉर्म एपरेटस। सिनर्जिड्स का क्या फंक्शन है? सॉरी, सिनर्जिड्स का क्या फंक्शन है? सिनर्जिड्स का फंक्शन हो गया कि जैसे ही पॉलन ट्यूब आएगा तो देखो यहाँ पे रास्ता ब्लॉक किए हुए हैं, एक यहाँ पे है, तो आउट ऑफ 2 सिनर्जिड्स एक सिनर्जिड डिजेनरेट कर जाता है और तभी पॉलन ट्यूब इन करेगा वहाँ पे और अपना मेल गैमेट को यहाँ पे डिस्चार्ज करेगा, मतलब रिलीज करेगा। ठीक है, बात समझ में आई?
तो सिनर्जिड्स आउट ऑफ, देखो ध्यान देना यहाँ पे कि आउट ऑफ 2 सिनर्जिड्स, 2 में से कोई एक सिनर्जिड डिजेनरेट करता है जैसे ही पॉलिन ट्यूब इसके पास पहुंचेगा। तो यहाँ पर क्या किया, ये सिनर्जिड क्या दिया, पैसेज दिया जिसके चलते ये पॉलिन ट्यूब कर गया। इसे हम बाद में भी देखेंगे एक बार और पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन वाले सेक्शन में। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर एक जस्ट स्ट्रक्चर दिया तो इसका मैंने फंक्शंस बता दिया, इसको फिर मैं रिपीट करूँगा। ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ तक। तो यहाँ पे जो 3 सेल्स जो चलाजियल एंड पे है इसको क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल। जो माइक्रोपैलर एंड पे है 2 सिनर्जिड और फ्रीफॉर्म, इसे क्या बोलते हैं, एगापेटस। तो देखो इस तरह से सारा जो ये स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे बाद में ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों सेल फ्यूज कर जाता है और एक सेल बन जाता है, इसे सेंट्रल सेल बोलते हैं। यहाँ पे इसका 2 न्यूक्लियस रहता है, 2 पोलर न्यूक्लियर रहेगा, यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियर यहाँ पे रहेगा। समझ में आ रही है बात। तो तब देखो यहाँ पर सेल का नंबर कितना होगा, मैच्योर एम्ब्रियो सैक में सेल कितना होगा, जस्ट काउंट इट। जिसको मैं देखो इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, यहाँ पे ये पॉइंट है तुम्हारा, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल। 3 सेल किधर है, एंटीपोडल तरफ 3 सेल है। ठीक है, सेंटर में कितना सेल हुआ बताओ, 1 सेल है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस कितना है, 2 न्यूक्लियस है। इस एक सेल में 2 न्यूक्लियस है, एक सेल में कितना न्यूक्लियस है, 2 न्यूक्लियस है। ये दोनों न्यूक्लियस भी बाद में फ्यूज कर जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई बोल रहे हैं। तो 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गया, 2 न्यूक्लियाई क्या पोलर न्यूक्लियाई है। तो यहाँ पे 1 सेल हो गया, यहाँ पर 1 सेल हो गया, तो टोटल सेल कितना हो गया, सेल काउंट करो पहले, तो 4 सेल। और यहाँ पे देखो यहाँ पर कितना सेल था, 3, 2 सिनर्जिड एंड 1 एग। तो यहाँ पे कितना सेल है, 3 सेल इधर है। माइक्रोपैलर एंड में कितना सेल है, 3 सेल है, जिसमें कितना 2 सिनर्जिड है, 2 सिनर्जिड है एंड +1 एक फीमेल गैमेट है। शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ, 1 फीमेल गैमेट है। 2s मतलब 2 सिनर्जिड एंड 1 फीमेल गैमेट, तो कितना 3 सेल हुआ ना। तो काउंट को क्या हो गया, 3 एक 4 और 3 7 सेल। लेकिन न्यूक्लियस कितना रहेगा, न्यूक्लियस एक ज़्यादा रहेगा, क्योंकि सब में एक एक न्यूक्लियस है, लेकिन इस सेल में 2 न्यूक्लियस है। तो क्या हो गया, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल कंडीशन होता है मैच्योर एम्ब्रियो सैक का। तो मैच्योर एम्ब्रियो सैक, मैच्योर एम्ब्रियो सैक में क्या होगा बताओ, न्यूक्लियस कितना हुआ, ज़्यादा नंबर इसलिए पहले न्यूक्लियस ले लेते हैं। तो 8 न्यूक्लिएट 7 सेल स्ट्रक्चर। इसे हम फीमेल गैमेटोफाइट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस इज द फीमेल गैमेट, एक का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द फीमेल गैमेटोफाइट। द स्ट्रक्चर विच फॉर्म द गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। तो स्ट्रक्चर क्या बना रहा है, एक बना रहा है, फीमेल गैमेट बना रहा है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट। अगर ये मेल गैमेट बनाता तो मेल गैमेटोफाइट होता। तो ये तो बात समझ में आई कि हम लोग इसे फीमेल गैमेटोफाइट क्यों बोल रहे हैं। अब दूसरा नाम इसका क्या बोल रहे हैं बार बार हम, एम्ब्रियो सैक या एम्ब्रायो सैक। तो इस एम्ब्रायो सैक क्यों बोल रहे हैं बताओ। जस्ट देखो एक और कंसेप्ट लगा यहाँ पे कि ये तो मेल गैमेट आया ना यहाँ पे, तो मेल गैमेट जब इस फीमेल गैमेट से फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा, जाइगोट। फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बना। तो यहाँ पे जो जाइगोट बनेगा ये डेवलप करेगा एम्ब्रियो में, डेवलप करेगा एम्ब्रियो में थ्रू कौन सा डिवीजन, माइटोसिस और इक्वेशनल डिवीजन के थ्रू। यह जो जाइगोट है, यह जो जाइगोट है ये डेवलप करेगा, इसमें सेल डिवीजन होगा। जाइगोट डेवलप किसमें करेगा, एम्ब्रियो में आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो चूंकि इस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट या एम्ब्रायो का डेवलपमेंट इस बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर हो रहा है, दैट्स वाई इसे हम एम्ब्रायो सैक बोलते हैं। समझ में आई बात। एम्ब्रायो का डेवलपमेंट इस बैग लाइक स्ट्रक्चर्स में हो रहा है, इसीलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं, एम्ब्रायो सैक। समझ में आ गई बात। फीमेल गैमेटोफाइट क्यों बोले, इसको हम लोग ऑलरेडी देख लिए। तो ये तुम्हारा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट था, एम्ब्रायो सैक था। तो टोटल एम्ब्रायो सैक बनने में कितना सेल डिवीजन हुआ, अब ये भी क्वेश्चन आता है। तो पहले मेगास्पोरोजेनेसिस हुआ ना, तो मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या हुआ तुम्हारा,
1 मियोसिस, और यहाँ पर क्या हो रहा है, कितना मैटोसिस हुआ बताओ, 3 मैटोसिस। तो 1 मियोसिस एंड 3 मैटोसिस के चलते यहाँ पे मैच्योर एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हुआ या फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हुआ। तो हमने इस डायग्राम से इसको हमने बता दिया। अब चलो इसको एनसीईआरटी एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो ये वाली, जस्ट समझ गया तुम तो देखो एनसीईआरटी पे आ जाओ। मेगा स्पोरोजेनेसिस तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, करवा लिया है, मैं कर चुका हूँ। तो अब आ जाओ तुम यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट, यही ना है। देखो फीमेल गैमेटोफाइट इन ए मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल। हमने बताया कि 4 मेगास्पोर बनता है, इसमें से 3 डिजेनरेट कर जाता है और 1 फंक्शनल रहता है। और यही फंक्शनल मेगास्पोर से क्या होता है, 3 टाइम्स मैटोसिस होने से पूरा एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो only 1 is functional while the other 3 degenerate. Only the functional megaspore develops into the female gametophyte embryo sac after कितना 3 डिवीजन के बाद, 3 मैटोसिस के बाद में 8 न्यूक्लियस बन जाएगा। यहाँ पे मेगास्पोर में क्या था, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, देखो इसको समझ जाना एक बार। यहाँ पे फिर से एक बार जस्ट क्विक रिवीजन, जस्ट यहाँ पे है कि देखो एक मेगास्पोर है, इसमें 1 न्यूक्लियस है, इसका पहला मैटोसिस हुआ तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बन गया, सेकंड मैटोसिस हुआ तो यहाँ पे फिर यहाँ पे डबल हो गया, तो ये 4 न्यूक्लियर स्टेज हो गया। फिर थर्ड मैटोसिस हुआ, फर्स्ट मैटोसिस, सेकंड मैटोसिस, एंड दीज मैटोसिस आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है, ये टोटली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। और यहाँ पर थर्ड 1 हो गया तो क्या हो गया, देखो 4 से 8 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, जो हमने जस्ट अभी डिस्क्राइब कर लिया, क्विक रिवीजन हो गया तुम्हारा। तो देखो यहाँ पर है कि ये जो एम्ब्रियो सैक बन रहा है, तो यहाँ पे एक फंक्शनल मेगास्पोर में 3 मैटोसिस होने के बाद एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट हुआ। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर, देखो यहाँ पे सिंगल मेगास्पोर है, तो सिंगल मेगास्पोर में कितना डिवीजन हुआ, 3 मैटोसिस, 3 मैटोसिस के बाद में तुम्हारा ये 8 न्यूक्लियेट स्टेज बना। तो चूंकि यह स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिंगल मेगास्पोर से बन रहा है, इसलिए दैट्स व्हाई इसको क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अगर यहाँ पे 2 डिजेनरेट करता, 2 सर्वाइव करता तो बाइस्पोरिक होता, वहां पे 2 बार मैटोसिस होता। अगर चारों के चारों सर्वाइव कर जाता तो केवल एक बार मैटोसिस हो के 8 हो जाता ना, 4 to 8। तो 8 स्ट्रक्चर बनना है, 8 न्यूक्लियस बनना है, तो कितना बार मैटोसिस होगा ये डिपेंड करेगा कि कितना फंक्शनल मेगास्पोर है। अगर एक फंक्शनल मेगास्पोर है, एक फंक्शनल मेगास्पोर है तो यहाँ पे 3 टाइम्स मैटोसिस होगा, फर्स्ट में 2 बनेगा, फिर सेकंड में 4 बनेगा, थर्ड में 8 बन जाएगा। अगर यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएगा, 4 डायरेक्टली बन जाएगा ना 1 से, और फिर सेकंड से क्या हो जाएगा, 8 बन जाएगा ना, डबल। तो इसमें अगर 2 फंक्शनल मेगास्पोर रहता, उससे डेवलपमेंट होता, तो इसे क्या बोलते हैं, बायोस्पोरिक। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा है, जस्ट मैं तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ कंसेप्ट दे रहा हूँ। थर्ड क्या होता है, टेट्रास्पोरिक, की अगर चारों का चारों फंक्शनल मेगास्पोर आ जाता, कोई भी डिजेनरेट नहीं करता, तो क्या होता, 4 to 8 करना, तो एक ही बार ना मैटोसिस होता, तो इससे बोलते हैं टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट। तो मोनोस्पोरिक, बायोस्पोरिक एंड टेट्रास्पोरिक जो हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं, वो वर्ड किस पे यूज कर रहे हैं कि हमारे पास फंक्शनल मेगास्पोर कितना है, इसके बेसिस पे हम बोल रहे हैं। मोनोस्पोरिक मतलब एक फंक्शनल मेगास्पोर है, बना है कितना, 4, तो 4 में से 3 डिजेनरेट हो गया, तो बचा कितना, 1 बना है 4, तो 4 में से 3 डिजेनरेट हो गया तो 1 बचा, तो 1 से बन रहा है एम्ब्रियो सैक, तो इसलिए इसको बोल दिया मोनोस्पोरिक। अगर 4 बना, इसमें से 2 डिजेनरेट कर गया और 2 बच गया तो बायोस्पोरिक। और 4 मेगास्पोर बना और चारों का चारों फंक्शनल रह गया, एक भी डिजेनरेट नहीं हुआ, और उससे अगर हमारा एम्ब्रियो सैक बना तो इसे हम बोल दिए टेट्रास्पोरिक। बच्चों समझ में आई बात। तो चलो एनसीईआरटी में मोनोस्पोरिक दिया, इसको बता दिए।
इसे हम पॉलीगोनम टाइप भी बोलते हैं। मोनोस्पोरिक को क्या बोलते हैं? दूसरा टाइप है पॉलीगोनम, जो मोस्ट कॉमन है, मोनोस्पोरिक या पॉलीगोनम। नेक्स्ट इसका दूसरा नाम होता है पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रायो सैक, जो मोनोस्पोरिक में है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है तुम्हारा व्हाट विल बी द प्लॉइडी, मतलब क्रोमोसोम नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। एमएमसी, एमएमसी मीन्स, बताओ एमएमसी मीन्स क्या होगा? एमएमसी मीन्स मेगास्पोर मदर सेल। तो देखो न्यूक्लियस का प्लॉइडी लेवल क्या होगी बच्चों, बताओ? ऑब्वियसली 2n, क्योंकि न्यूक्लियस का कोई एक सेल मैक्रोपाइलर एंड के तरफ जो रहेगा वही तो मेगास्पोर मदर सेल बनेगा। तो मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉइडी लेवल क्या हो गई? 2n। फंक्शनल मेगास्पोर बन रहा है, मियोसिस के बाद बना है, इसलिए इसकी प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगी? n, मतलब हैप्लॉइड। तो देखो इस तरह से जो क्वेश्चन पूछता है ना एनसीईआरटी में, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका आंसर वो नहीं दिया है, यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर। एंड फीमेल गैमेटोफाइट, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट ऑल द सेल्स ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट आर हैप्लॉइड, एक्सेप्ट बाद में जब दो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करके एक हो जाएगा तो डिप्लॉइड होगा, अदरवाइज ऑल आर हैप्लॉइड। जब तक फ्यूजन नहीं हो रहा दो पोलर न्यूक्लियाई का, तब तक सारे स्ट्रक्चर्स एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर कैसा है बच्चों? हैप्लॉइड है। तो यहाँ पर हो जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो हैप्लॉइड। एन मीन्स हैप्लॉइड एंड 2 मीन्स डिप्लॉइड, ये सब तो तुम जानते हो, बहुत कॉमन वर्ड है ये सब। व्हेन क्रोमोसोम ऑकर्स इन पेयर इट इज कॉल्ड डिप्लॉइड कंडीशन। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब नेक्स्ट देखो, लेट अस स्टडी अबाउट द फॉर्म। जो हमने जस्ट बताया वही चीज़ है, ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार एनसीईआरटी एक बार रीड कर लेते हैं। तो लेट अस स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सैक इन डिटेल। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड मैट्रोटिकली। देखो क्या कर रहा ही ना है, अभी जो हमने बताया कि ये जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे फिर से मैं इसके सामने लिख दे रहा हूँ, ये फंक्शनल मेगास्पोर है, दिस इज द फंक्शनल मेगास्पोर, इसका ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस क्या है? n है। डिवाइड करेगा मैट्रोटिकली टू फॉर्म द टू न्यूक्लियाई विच मूव टू द अपोजिट पोल। तो यहाँ पे देखो ऐसा स्ट्रक्चर हो गया ना, एक ये बन गया, डिवाइड करेगा ये एक बन गया, ये क्या हो गया? दिस इज द 2 सेल स्टेज, 2 न्यूक्लियोइड एम्ब्रियो सैक। यहाँ पर इस एम्ब्रियो सैक में 2 न्यूक्लियस है ना, एक अपोजिट एक जिस पोल पर। 2 मोर सिक्वेंशियल मैट्रोटिक न्यूक्लियर डिवीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएट एंड 8 न्यूक्लिएट स्टेज। और फिर 2 बार और होगा। तो ये क्या हुआ? 2 बार और होगा तो पहली बार ये हुआ, तो यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, ये क्या हो गया? 4 न्यूक्लिएट, दिस इज 2 न्यूक्लिएट, दिस इज 4 न्यूक्लिएट। ऑलरेडी इसको मैं तुम्हें जस्ट थोड़ी देर पहले बताया हूँ। 4 न्यूक्लिएट फिर डिवाइड करेगा ये, तो देखो ये भी डबल होगा, ये भी डबल होगा, तो इस पोल पे कितना हो गया? 2 है, तो क्या हो जाएगा? 4। यहाँ भी 4 हुआ ना, तो इसको क्या डाल देंगे? 8 न्यूक्लिएट, 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बन गया, 8 न्यूक्लिएट स्टेज आया ऑफ एम्ब्रियो सैक। इट इज इंटरेस्ट टू नोट दैट दीज मैट्रोटिक डिविजन्स आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, मतलब केवल न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। That is, nuclear divisions are not followed immediately by the cell wall formation. After the 8 nuclear stage, the cell wall starts are let down, leading to the organization of the typical female gametophyte or the embryo sac. अब cell wall बनेगा और वहाँ पे embryo sac बन जाएगा। Observe the distribution of cells inside the embryo sac. Figure हमने जो देखा just 6 of 8 nuclei, 6 of 8 nuclei surrounded by the cell walls. अब देखो इसको फिर से क्लियर कर लो। 6 ऑफ द 8, तो देखो यहाँ पे 6 आउट ऑफ द 8 मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो 3 था इसमें से एक मूव कर गया इधर, और यहाँ पे जो 3 था, सॉरी 4 था, तो 4 में से एक मूव कर गया इधर। यहाँ पे शुरू में 4 था, अभी एक मूव कर गया इधर सेंटर की तरफ, इसलिए इसको क्या लिया? पोलर न्यूक्लियाई। अब यहाँ पर क्या बन गया? सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया, ऐसे ऐसे सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया। ये कौन सा एंड हो गया? चलाजा एंड या चलाजल पोल। तो चलाजल पोल पर क्या बन गया? तुम्हारा 3 एंटीपोडल सेल बन गया ना। समझ में आई बात?
तो क्या यहाँ पे लिखा है दी सेल्स आर एट द चलाजल एंड एंड इज कॉल्ड द एंटीपोडल, ये वाली है। सेंटर में क्या आ गया, 2 आ गया ये वाला। अब इसको फिर इसको थोड़ा मूव करो, यहाँ पे कर दो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे ये पोलर न्यूक्लियर बन जाएगा यहाँ पे सेंटर में। इसको क्या बोल देंगे, सेंट्रल सेल। remaining 2 nuclei called the polar nuclei are situated below the egg apparatus in the last central cell. There is characteristic distribution of the cell within the embryo sac. 3 cells are grouped together at the macropylar end and constitute the egg apparatus. जब हमने देख लिया macropylar end की तरफ क्या हो जाएगा, egg apparatus हो गया। फिर से एक बार डायग्राम देख लो, 2-3 बार मैं डायग्राम बना दिया तो तुम्हें क्लियर हो गया होगा। ये मैक्रोपाइलर एंड है, मैक्रोपाइल की तरफ है, और ये चलाजल एंड हो गया, चलाजल पोल हो गया, चलाजल की तरफ ही है। दिस इज द मैक्रोपाइलर एंड। ठीक है, तो 3 cells आर ग्रुप टुगेदर एट द मैक्रोपाइलर एंड एंड कंस्टिट्यूट द एग apparatus। हमने बता चुका है एग apparatus के बारे में कि एग apparatus में क्या होता है, 2 synergids है और यहाँ पे एक एग है। तो 2 synergids शॉर्ट में लिख देता हूँ synergids, और यहाँ पे क्या एग है, 1 एग, या ये फीमेल गैमेटीन है। इसी एग के अंदर में क्या है तुम्हारा, बताओ, जो ब्लैक से बता देता हूँ, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से क्या बोल दिए थे, फिलीफॉर्म apparatus। दिस इज द फिलीफॉर्म apparatus। ऑलरेडी सारा हम लोग देख चुके हैं फिलीफॉर्म apparatus। ठीक है, तो एग apparatus इन टर्न कंसिस्ट ऑफ 2 synergids। तो एग apparatus में क्या हो जाएगा, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो एग apparatus हो गया। एग apparatus इक्वल टू 1 फीमेल गैमेट एंड 2 synergids। ठीक है, तो एग apparatus, the egg apparatus in turn consists of 2 synergids and the 1 egg cell. The synergids have a special cellular thickening at the macropylar tip called the filiform apparatus. This is the important one, which play an important role in guiding the pollen tubes into the synergids. अभी जस्ट मैंने बताया था ना कि फिलीफॉर्म apparatus का फंक्शन मेन क्या है, गाइड करना किसको, पॉलन ट्यूब को, किधर, सिनर्जिड की तरफ, क्योंकि पॉलन ट्यूब इसी सिनर्जिड से होके इन करेगा और ये मेल गैमेट कैरी करेगा और उस मेल गैमेट को रिलीज कर देगा यहाँ पे, तभी फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन क्या होगा, इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इसको याद रखना कि फिलीफॉर्म apparatus का क्या फंक्शन है। 3 cells at the चलाजल इन और कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स। देखो यहाँ पे जो 3 सेल रहेगा, यहाँ इसको क्या बोल देंगे, एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स, ये जस्ट फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं सब सारा चीज। द लास्ट सेंट्रल सेल एज मेंशन्ड अर्लियर हैज द 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो यहाँ पर पहले क्या होगा, 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गए यहाँ पे। 10 टिपिकल एंजियोस्पर्म, देखो ये इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे, 10 टिपिकल एम्ब्रियो sac, 10 टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो sac एट मैच्योरिटी इज द 8 न्यूक्लियड 7 सेल। क्लियर हो गया ना, यहाँ पे 3 सेल है तो 3 न्यूक्लियस, यहाँ पे 3 सेल है तो 3 न्यूक्लियस, 3 3 6, और यहाँ पे 1 सेल है तो 7 सेल हुआ ना, क्योंकि इस सेल में 2 न्यूक्लियस है तो 1 न्यूक्लियस बढ़ गया, 8 न्यूक्लियड स्ट्रक्चर। समझ में आ गई बात। ये है तुम्हारा एम्ब्रियो sac का डेवलपमेंट और एम्ब्रियो sac का स्ट्रक्चर, कि एम्ब्रियो sac कैसे डेवलप किया और एम्ब्रियो sac का क्या स्ट्रक्चर है, जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट क्यों बोलते हैं, एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं ऑलरेडी, क्योंकि इसके अंदर फीमेल गैमेट बनता है। एम्ब्रियो sac क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब फीमेल गैमेट है तो वहाँ पर मेल गैमेट आएगा, फ्यूज करेगा, जायगोट बनाएगा और वो जायगोट डेवलप कर जाएगा एम्ब्रियो में। तो इस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इस sac में हो रहा है, इसीलिए इसे हम एम्ब्रियो sac बोलते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा। अब नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा तुम्हें डबल फर्टिलाइजेशंस के बारे में कि व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई आ रहा है ना, तो वो 2 जगह पे एट ए टाइम फ्यूज करेगा, इसे बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, जो यूनिक कैरेक्टर है एंजियोस्पर्म का। डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक टू एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, जो कि नवासिन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था एंजियोस्पर्म में। तो डबल फर्टिलाइजेशन इज ए यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एंजियोस्पर्म ओनली। तो ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टिल देन तुम लोग इसको रिवाइज करते रहो,
जितनी बार वीडियो को तुम देखोगे इतनी बार तुम्हारी कंसेप्ट क्लियर होगी। और एनसीईआरटी ही सारा चीज़ है, एनसीईआरटी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी को इन डेप्थ, ठीक है। तो धीरे धीरे तुम्हारी कंसेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगी। कुछ अगर प्रॉब्लम होगी तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, टिल देन चलो मिलते हैं फिर, बाय बाय, एंड मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ओके।